कतर ने रोकी एलएनजी की प्रोडक्शन। ईरान के हमले के बाद गैस की कीमतें 50% बढ़ गई। पाकिस्तान अपनी 99% गैस कतर से मंगाता है। सारी दुनिया के लिए आई नुकसान की खबर। जी हाँ दोस्तों, ईरान और मिडल ईस्ट की ये जंग बड़ा खतरनाक रूप ले रही है और हर घर को ये प्रभावित करने वाली है, क्योंकि रोटी तो गैस पर ही बनती है और गैस ये जो है कतर से आती है और कतर से अब एलएनजी की प्रोडक्शन बंद होना पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। आज दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल लिखा जिसके अंदर बताया गया कि कतर ने एलएनजी की प्रोडक्शन रोक दी क्योंकि यहां पर रिफाइनरीज पर ड्रोन स्ट्राइक हो रही है ईरान की, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी बेसिस हैं और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ईरान ने सेल्फ डिफेंस के ऊपर इन देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उन्हीं के चलते उनके देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान की मिसाइलों ड्रोनों को रोकते हैं। तो दोस्तों हवा में भले ही वो उन्हें रोक दें, लेकिन मलबा उनकी रिफाइनरियों पर गिर रहा है, जिस कारण से उनकी रिफाइनरियों में विस्फोट होने के खतरे बढ़ गए हैं। यही कारण है कि कतर ने एलएनजी प्रोडक्शन जैसे ही रोका वैसे ही दोस्तों दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया और इस गैस की जो कीमतें हैं रिकॉर्ड तोड़ गई। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि कतर के इस प्रोडक्शन रोकने से ही दुनिया के अंदर जो कीमतें हैं वो 50% बढ़ गई। यूरोपियन यूनियन जो कतर के ऊपर एलएनजी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता था उसकी तो चीखें निकल गई, क्योंकि पहले भी रूस की तरफ से सस्ती गैस आती थी लेकिन वो मिडिल ईस्ट से अब आ रही थी। लेकिन रूस की पाइपलाइनों के अंदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने यूक्रेन के साथ मिलकर विस्फोट कराए और वो पाइपलाइनों से गैस नहीं आ रही और अब मिडिल ईस्ट की गैस रुक गई और अब ये जंग अगर लंबी चल जाती है तो यूरोप वाले चीखे मारेंगे। दोस्तों ये संकट ये यूरोप के लिए जितना बुरा है, भारत और पाकिस्तान के लिए ये और भी बुरा है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि भारत के अंदर अब गैस का एक जो बिल है वो भी बढ़ने वाला है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कतर से मंगाता है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों का लगभग 50% इंपोर्ट करके पूरा करता है और इसमें से 40 से 42% हिस्सा अकेले कतर से आता है। और पाकिस्तान के लिए तो स्थिति इसलिए बुरी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी प्राकृतिक गैस जिन भी देशों से मंगाता है उनमें से 99% कतर से आती है। चूंकि पाकिस्तानियों की डील होती है मुसलमानों के साथ कि पैसा थोड़ा टाइम बाद देंगे, तो दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान को गैस देते नहीं। पाकिस्तान लेट एक पेमेंट करता है और इसी के चलते उसने कतर के साथ लॉन्ग टर्म की डील कर रखी है, लेकिन वो 99% हिस्सा अब रुक जाएगा तो फिर पाकिस्तानी गैस कैसे एक यूज करेंगे। खैर पाकिस्तानियों का तो पता नहीं, लेकिन भारत की जो गैस यहां पर 40 से 42% आ रही है कतर से, वो ना आने के कारण गैस की कीमतें महंगी हो सकती हैं, जिससे दोस्तों रसोई गैस के सिलेंडर महंगे हो सकते हैं, बिजली भी महंगी हो सकती है क्योंकि बहुत से पावर प्लांट दोस्तों गैस से चलते हैं। खाने के एक जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ सकते हैं और सफर भी महंगा हो सकता है क्योंकि गैस के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें भी $82 प्रति बैरल को पार कर गई। कतर दोस्तों एक बहुत जरूरी देश है और गूगल मैप पर नजर डालिए, यह है प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये नीचे सऊदी अरब और यूएई के बीच में ये एक देश है छोटा सा कतर। और कतर ने ये एक फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यहां अटैक भी हो रहे हैं और ईरान ने ये जो रास्ता है पानी वाला स्ट्रेट, इस स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है, जिस कारण से दोस्तों कतर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता है। बात की जाए गैस कितनी एक्सपोर्ट करता है कतर, तो दुनिया के अंदर 20% गैस का एक्सपोर्ट अकेले कतर करता है। यही कारण है कि कतर की गैस नहीं आएगी तो यहां पर कीमतें तो 50% फिर बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि रशिया की गैस पहले ही नहीं आ रही है। कतर ने अब गैस की सप्लाई रोक दी है तो यह कीमतें बढ़नी ही थी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उम्मीद कीजिए कि यह जंग लंबी ना चले और इसी के साथ एक शांति बरकरार हो और दुनिया के अंदर कामकाज लोगों के सही चलते रहें।